मसीही वंदना पेश करना चाहता हूँ। आज रात्रि भी खुदावंद की अलविदा उपस्थिति में प्रभु के चरणों में पवित्र कलाम को सीखने के लिए प्रभु ने हम सभी को लाया है। इसके लिए मैं खुदावंद का धन्यवाद और शुक्रगुजार करता हूँ। ठीक है, और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, और उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। बेटे उसके नीचे क्या लिखा है? उसके नीचे क्या लिखा है? जो उसने मसीह के विषय में किया है, जो सामर्थ के विषय को प्रेरित पौलुस हमें समझा रहा है। ये 19 में और 19 से लेकर जो 23 पद तक ईश्वरीय सामर्थ का विवरण दे रहा है। वो सामर्थ यीशु मसीह में किस प्रकार में हुआ, उस बातों की विवरण को हमको मिल रहा है, दे रहा है। तो 19 आयत में परमेश्वर की उसी की सामर्थ हमारे और जो विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है, सत्य का वचन, उद्धार के सुसमाचार हमने विश्वास किया। उद्धार पाया हुआ विश्वासियों में प्रभु की ये प्रभावशाली ये सामर्थ बहुत कितनी महान है, उसकी विवरण कर रहा है। उसकी शक्ति के प्रभाव के कार्य के अनुसार, जैसा मसीह यीशु में यीशु मसीह के जो मरे हुए शरीर पर यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर बिठाने का, सबके ऊपर जो शिरोमणि बनाकर सबके ऊपर अधिकार देते हुए जो यीशु मसीह के अंदर दिया, वो उसी सामर्थ प्रभु ने आपको और मुझे, दैट मीन्स कलीसिया को दिया गया है। द पावर, द माइटी पावर। आज मैं आपके सामने ये जो सामर्थ, ये सामर्थ के विषय को समझाने जा रहा हूं। ये सामर्थ के विषय 3 अध्याय के 20 आयत में भी पौलुस हमें सिखाता है। प्रार्थना ये दोनों भागों में आप देख सकता है। पहला अध्याय की 15 पद से लेकर 23 पद तक हम जो भी पढ़ा है, वहां भी प्रेरित पौलुस का प्रार्थना है। और 3 अध्याय जब भी हम पढ़ते हैं, 3 अध्याय 16 से लेकर जब भी हम आगे की ओर पढ़ते जाते हैं, वहां भी पौलुस प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना के बावजूद आखिरी में बोल रहा है, जब जो ऐसा सामर्थ्य है हमारी ओर, जो विश्वासियों में जो ऐसा सामर्थ्य मिलना है, होना है कर समझा रहा है। देखो 20 में ऐसा लिखा है, जरा पढ़िए 20। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य अनुसार जो हम में कार्य करता है। देखो वो सामर्थ अलग अलग पदों में इधर बताए हुए एक शब्द है सामर्थ। ये सामर्थ को हम जरा देखेंगे आज। मैंने बोला एक एक पदों में इतनी गहराई बातों को पौलुस ने समझाया है, सिखाया है। बहुत ही ध्यान से, गहराई से एक एक पदों को, एक 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 शब्दों को जब हम अच्छी तरह से सिस्टमैटिकली पढ़ने जाएगा, ये जो पुस्तक बहुत ट्रमेंडिक है, बहुत ही हमारे जीवन में आशीष के कारण देगा। इधर देखिए, ये सामर्थ के विषय को हम जरा देखने जा रहा है। द पावर, ये सामर्थ ये क्या है कर हमको समझना बहुत ही जरूरी है। ये जो शब्द में
पौलुस, मैंने बोला नया नियम की सारी पुस्तक यूनानी भाषा में लिखा गया है। तो यूनानी ग्रीक भाषा में पौलुस ने ये सामर्थ के लिए, ये शक्ति के लिए दिया हुआ एक शब्द है, डुनामिस है। डुनामिस, डुनामिस जो शब्द से ये जो ग्रीक भाषा है, ग्रीक शब्द है डुनामिस। आपको मालूम है डायनामिक इसमें आया है, डायनामो इसमें आया है। तो ये जो डायनामिक और डुनामिस जो शब्द के लिए अलग 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 अर्थ दिया गया है। एक मार्वेलस पावर है ये, एक ट्रमेंडस पावर है ये, एक माइट शक्ति है ये, एक ऐसे एक सामर्थ्य, स्ट्रेंथ है ये। तो अलग अलग मीनिंग के लिए ये डायनामिक और ये जो डुनामिस शब्द का प्रयोग किया गया है पवित्र शास्त्र में। नया नियम में कहीं अधिक है। मैं पुराना नियम में भी नहीं जा रहा हूं। नया नियम में ये जो शब्द डुनामिस जो शब्द के लिए कहीं अधिक प्रयोग हम देख सकता है। तो आपको और मुझे ये बातों को समझना है, मुझ में और आप में या विश्वासियों में परमेश्वर ने, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया है, परमेश्वर की उद्धार की ये सुसमाचार को जो लोगों ने विश्वास किया है, उन पर प्रभु ने ये सामर्थ को डुनामिस देते हैं। और वो ये डुनामिस को और भी सामर्थशाली रीति में स्वीकार करना है विश्वास से। हालेलुया। तो 3:20 में हम वही बातों को, 21 में भी हम उस बातों को हम सीख सकता है, पढ़ सकता है। तो ये सामर्थ हम में है और होना है। तो ये सामर्थ होने से क्या क्या कार्य कर सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह में ये डायनामिक शक्ति, सामर्थ, ये डुनामिस जब कार्य किया, ये मार्वेलस पावर जब कार्य किया, ये सामर्थ जब कार्य किया, ये शक्ति जब कार्य किया, तो किस प्रकार की कार्य यीशु मसीह में और अदा कर कर हम पढ़ रहा। देखो, जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारे बिंदी और समझ से कहीं अधिक काम कर सकती है। ये उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य कर सकती है, ये बहुत कार्य करती है। इट्स हैव एन एबिलिटी टू डू मार्वेलस थिंग। आपकी सोच और विचार से कहीं अधिक बातों को, सामर्थशाली कार्य को, मार्वेलस एक कार्य को आपके जीवन में, मेरे जीवन में प्रभु ने दिया वाला इस सामर्थ को, पवित्र आत्मा के ये सामर्थ को कर सकता है, कर कर पौलुस हमें समझा रहा है। तो पवित्र शास्त्र में ये डुनामिस जो शब्द कहीं अधिक जगह में इस्तेमाल किया गया है, उसको एक एक कर कर मैं आपके सामने थोड़ा सा सिखाना जा रहा हूं। मेरे साथ पढ़ना है। सामर्थ जो शब्द, सामर्थ जो शब्द हम देखने जा रहा है। प्रेरितों की पुस्तक हम पहला अध्याय की 8वीं पद में ये सामर्थ के लिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताता है। जरा पढ़िए बेटे, प्रेरितों की पुस्तक पहला अध्याय की 8वीं पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। इधर बोल रहा है ये सामर्थ ऐसा नहीं आता, ये सामर्थ देने वाला एक दायक है, वो है पवित्र आत्मा। आमेन। तो त्रैकिक परमेश्वर का, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, है ना। तो पिता की भविष्य ज्ञान के अनुसार प्रभु ने हमको चुन लिया है, नियुक्त किया है, लेबाले को पुत्र बनाया है और पहले से ही ठहराया गया है। उद्धार के सारे प्लानिंग पिता ने तैयार किया।
यीशु मसीह को यहां भेजा, आपके पाप के लिए यीशु मसीह ने बलिदान हुआ। हम जो गुलामी में थे, बंधन में थे, गुलामी बाजार में, पाप की बंधन में, नरक में जाने के लिए बंधी होकर शैतान की गुलाम में फंसे हुए हमको यीशु मसीह ने अपने लहू से वो दाम हमारे लिए चुकाया, वो दाम देकर हमें खरीद लिया है। अडॉप्शन हमारे जीवन में मिला है। हालेलुया। हम लेपालक पुत्र बन गया है। प्रभु ने हमें गोद लिया है, किधर के लिए? स्वर्गीय परिवार में। तो स्वर्गीय परिवार के लिए चुन लिया वाला हमारा जीवन पृथ्वी पर है। अभी मौत तक, मृत्यु तक हमें यह पृथ्वी पर रहना है। तो जिससे हमें अलग किया है, जिससे प्रभु ने हमें 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 छुटकारा दिया है, पाप, संसार, शैतान, संसार की सारे अभिलाषा, उसकी शक्ति से हमें स्वतंत्र किया है। तो वो यीशु मसीह ने हमें मोल लिया, गोद लिया, अलग किया, चुन लिया और प्रभु के लिए रखा गया है। लेकिन हम शरीर में रहते हुए हमारे साथ ये शक्ति से, ये संसार से, शैतान से, शैतानी कामों से, ये शरीर के साथ एक लड़ाई होता है। ये लड़ाई में हमें शक्ति देकर विजय पाने के लिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा सामर्थ्य देते हैं। हालेलुया। ये सामर्थ्य को हमको पाना है। हालेलुया। तो अब ये सामर्थ्य हालेलुया हमारे जीवन में किस किस प्रकार से कार्य करता है? एक तो सामर्थ्य इसके लिए दिया जाता है, एक विजय मजी जिंदगी को बिताने के लिए है। हालेलुया। ये सामर्थ्य इसके लिए दिया जाता है, आप हालेलुया इस संसार में शैतान से, ये संसार की सारे शक्तियों से विजय प्राप्त करते हुए प्रभु के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने दिया है। लेकिन 8वीं ये जो पद में क्या है? प्रेरितों के पुस्तक 1 अध्याय के 8वीं में लिखा है, ये जो सामर्थ्य पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। जो ये सामर्थ्य हमारे अंदर आता है, हम एक विशेष शक्ति में, हम एक ऐसे एक व्यक्ति बन जाता है, एक डायनामिक व्यक्ति। हालेलुया। एक ऐसा एक बलहीन व्यक्ति के अंदर, एक कमजोर व्यक्ति के अंदर जैसे सामर्थ्य, देखो जो पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तो सामर्थ्य पाएगा। ये सामर्थ्य क्या है? ये enabling us to do something, a great and marvelous thing। समझ गया? ये सामर्थ्य इसके लिए है कि प्रभु के लिए कुछ कार्य करे। तो ये सामर्थ्य, डायनामिक, ये पावर हमारे अंदर देने का, ये डायनामिस, ये जो डायनामी, जो शब्द से ही आपको पता चलना है, ये इसके लिए आपके अंदर दिया गया है कि ईश्वर के लिए कुछ कार्य करे। मेरे साथ है, केवल अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं, केवल ताली बजाने के लिए नहीं है, परंतु उससे भी बढ़कर प्रभु के कार्य के लिए। देखो कमजोर लोगों को, अनपढ़ लोगों को, मच्छुए लोगों को, सर्वसाधारण लोगों को यीशु ने अलग कर जब भी उनके अंदर वो सामर्थ्य आ गया तो पृथ्वी के छोर तक सामर्थ्य में आगे बढ़ रहा है। हजारों के सामने खड़ा होकर यीशु जीवित खुदा है कर प्रचार कर रहा है। डरपू को सामर्थ्य दिया तो वो एक सामर्थ्यशाली व्यक्ति बन जाता है। माइटीनेस दिया। मेरे साथ है ना? ये जो 1 अध्याय की 8वीं पद हम जब भी यीशु ने दिया वाला प्रोमिस, 2 अध्याय की प्रारंभ के वचन देख सकता है। पेंतिकोस्ते दिन में उनके अंदर आए हुआ सामर्थ्य, यू सामर्थ्य में उन्होंने ऐसा एक गवाह बन रहा है, ऐसे एक क्या बोलता है, उनकी स्वभाव, जीवन, चरित्र, विवेक, विचार, भावना, कल्पना, टोटल चेंजेस उनके अंदर आ रहा है। तो एक असाधारण व्यक्तित्व बन जाता है। ये हमें चाहिए। कितने लोग चाहता है आपका डर, आपके भय, आपके जीवन के सारे कमियां, कमजोरियां, निर्बलता सब हट जाता है, अब एक शूरवीर बन जाता है। हमें सामर्थ्य चाहिए। प्रभु से कितने लोग प्रार्थना करेंगे, आई नीड दुनामिस,
प्रभु जी वो पावर, वो सामर्थ मुझे दे, मुझे वो डुनामिस से भर दे। कितने लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। पहले ये सामर्थ मुझे क्या देता है? मेरे अंदर एक शूरवीरता देता है। मैं कमजोर नहीं, मैं सामर्थशाली बन जाता है। उसकी 4 अध्याय में आने के टाइम में लोग वो बातों को देख लिया। वो भी जरा पढ़कर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जरा देखिए 4 अध्याय की 13 आयत में क्या है, लोग क्या बोल रहा है, जरा देखिए 4 का 13 प्रेरितों की पुस्तक। जब उन्होंने हाँ पतरस और यूहन्ना की हियाव देखा हाँ और यह आना की है हाँ अनपढ़ और हाँ साधारण मनुष्य है, हाँ तो आश्चर्य किया। हालेलुया। देखा, एक साधारण लोगों के अंदर ये धीरज, ये सामर्थ जब ये आए तो उनको देखने वाला लोग आश्चर्य हो गया। अनपढ़ लोग हैं, लेकिन कितने साधारण लोगों के अंदर ये बड़ी सामर्थ जब ये आया, ये डुनामिस जब ये आया, वो कौन बन गया? असाधारण व्यक्ति। पहला ये सामर्थ, ये डायनामिक में बोला एक मार्वेलस पावर है। ये डायनामा जो शब्द भी इसमें से आता है, आपको मालूम है, डायनोमा पावर देता है। साइकिल में डायनोमा फिट करता है, उसमें से ही वो पावर से लाइट जलते दे। अभी भी है साइकिल में डायनोमा फिट करता है। और डायनामिक पावर, वो एक शक्ति उसके अंदर से प्रभाव होता है, बाहर निकलता है। तो ये सामर्थ क्या है? कुछ कार्य के लिए हमें एनेबल करता है, हमें कार्य के लिए, कुछ कार्य के लिए, विशेष कार्य के लिए आगे बढ़ाता है। पहला ये सामर्थ का कार्य यही है, साधारण लोगों को असाधारण व्यक्तित्व बनाता है, कमजोरों को शक्तिमान बनाता है। देखो, एक डरपोक को एक शूरवीर बनाता है। दूसरा एक बात, ये शक्ति के, ये जो सामर्थ के लिए एफएसी के पुस्तक 19 में पहला को 19 में ऐसा लिखा है, शक्ति का प्रभाव करके एक शब्द दिया गया है। ये शक्ति में एक प्रभाव है, उसमें एक सामर्थ की क्या बोलता है, कार्य है। शक्ति का प्रभाव शब्द से उसको समझाया गया है। तो वो वचन को हम आएंगे, आखिरी में हम देखने जा रहा है ये शक्ति का प्रभाव क्या कर सकता है, कर हम आखिरी में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लूका के रचित सुसमाचार, उसके पहला अध्याय के 35 में इधर एक शब्द वजन दिया गया है। ये सारा देखो, ये सारा जो वजन है ना, ये डुनामिस शब्द है। ग्रीक में दिया हुआ डुनामिस शब्द ये सारी जगह में इस्तेमाल किया है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं, ये डुनामिस शब्द का कार्य किस प्रकार से होते हैं कर हमको समझना है। तो इधर देखो, लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय के 35 में क्या है? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। तो इधर बताया है परम प्रधान की सामर्थ, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगा। तो असंभव का जगह में संभव को लाता है ये परम प्रधान की सामर्थ। हालेलुया। नेचर इसके सामने हर रहा है। देखो इधर आप वो जो शब्दों को आपको मालूम है, मरियम से स्वर्गदूत कहते हैं बातों को। तो इधर ऐसा एक सामर्थ था कि एक बहुत प्रभावशाली कार्य मरियम में प्रभु कर रहा है। परम प्रधान परमेश्वर का सामर्थ कुछ पर छाया किया तो एक पवित्र प्रजा उत्पन्न हो रहा है। हालेलुया। परम प्रधान की सामर्थ हमें आने से पवित्र प्रजा, पवित्र कार्य हमारे अंदर शुरुआत होता है, उत्पन्न होता है। ये परम प्रधान की सामर्थ को हमको पाना है। उराराबा शमदरारबा, हालेलुया। एक पवित्र प्रजा, पवित्र व्यक्ति, पवित्र जीवन, पवित्र कार्य हमारे जीवन में उत्पन्न होने के लिए असंभव है
वो कार्य नहीं हो सकता है, लेकिन परम प्रधान की सामर्थ्य हमारे ऊपर छाया करेगा तो उधर एक सृष्टि उत्पन्न होता है, परमेश्वर का एक सृष्टि उधर उत्पन्न होता है। हालेलुया। बड़ी एक कार्य वहां उत्पन्न हो रहा है। क्या है? पवित्र प्रजा। कलीसिया में, व्यक्तियों में, आपके परिवारों में एक पवित्र प्रजा उत्पन्न हो जाए, पवित्र व्यक्ति उत्पन्न हो जाए। इंडिया में पवित्र परम प्रधान की सामर्थ्य हर व्यक्तियों में हालेलुया छाया करने के लिए प्रार्थना करना है। उसमें एक अद्भुत की कार्य हम बोलता है नहीं, हमें बोल रहा आपके बेटा के लिए प्रार्थना करे, बेटी के लिए प्रार्थना करे, हालेलुया पति के लिए, पत्नी के लिए प्रार्थना करे, हालेलुया कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करे, देश के लिए प्रार्थना करे, अगुवे लोगों के लिए प्रार्थना करे। हालेलुया परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ्य, परम प्रधान की सामर्थ्य हर व्यक्ति में छाया करे तो एक अद्भुत सृष्टि, पवित्र हालेलुया प्रजा उत्पन्न हो जाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना करना है प्रभु से, ये सामर्थ्य हालेलुया एक भयंकर अनुभव में हालेलुया हमें बदल देते हैं, कार्य कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी 14 बात है लूका सुसमाचार 4:36 में हम देख सकता है यीशु मसीह में ये सामर्थ्य किस प्रकार की कार्य किया। तो उधर ऐसा लिखा है, यीशु मसीह का वचन सुने हुए लोगों को ये मालूम पड़ा इनके वचन अधिकार और सामर्थ्य में, यह सामर्थ्य में एक अधिकार है। हालेलुया। ए पावरफुल वर्ड है, इसके अंदर एक अधिकार है, ये सामर्थ्य में एक अधिकार रहता है। साधारण में बोल रहे हैं, उन लोग बहुत ही वचन सुना है, उन लोगों ने बहुत शास्त्रियों से सुना है, हालेलुया उन लोग सिनगोग में बहुत सारे लोगों के वचन सुना रहेगा, लेकिन यीशु मसीह जब सिखाना शुरू किया, जब यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया, यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया, हालेलुया सिनगोग में जब भी वो बोलने लगा तो लोगों को ये कितने अधिकार में, वो अधिकार, वो सामर्थ्य में एक अधिकार होता है। ये अधिकार में क्या होता है मालूम है? ये सामर्थ्य और अधिकार दोनों मिलकर कार्य करने से प्रभावशाली कार्य आपके सामने, दुष्टात्मा भागता है, कोड़ी चंगा होता है, लंगड़े खड़ा होता है, बहरे सुनता है, गूंगे बोलेगा, आंधे आंख हाल मिलेगा, मुर्दा जिलाएगा, आंधी तूफान थम जाएगा, हर 5 रोटी 5000 में बदल जाता है, पानी हालेलुया एक ऐसा कर वस्तु बन जाता है, असंभव संभव होता है। इसके लिए 12 साल की लहू बहाने वाला स्त्री वस्त्र, यीशु का वस्त्र छू लिया तो शक्ति निकला, सामर्थ्य निकला, वो शरीर में महसूस किया कि वो चंगी हो गई। उड़ाराबा शमदरारबा, अधिकार और सामर्थ्य, ये डायनामिक पावर हमको चाहिए। और बा शमदरा, कितने लोग प्रार्थना करेंगे, ये सामर्थ्य मुझ में चाहिए प्रभु जी, ताकि मुझसे दूसरे आशीष पाए। आपके अंदर ये सामर्थ्य है, एक अधिकार है, तो दूसरे भी ये सामर्थ्य को, ये शक्ति को उनके भी और इंपार्ट होएगा, इंपार्ट होएगा। मेरे साथ है, कितने लोग प्रार्थना करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। शक्ति निकला, शक्ति निकला, यीशु मसीह से ये शक्ति निकला, अधिकार दा, अधिकार के शब्दों में अधिकार, हाथ रखने से अधिकार दा, वो हालेलुया सिखाने से अधिकार दा, हर बात में उनके शरीर में वो सामर्थ्य अधे वो निकलते दे रोगियों की ओर। सामर्थ सामर्थ सामर्थ। हालेलुया। तो मैं ये जो शब्द की अलग अलग बातों को देखो, अलग अलग बातों में, शब्दों में ये सामर्थ को प्रयोग किया है, शक्ति के प्रभाव करके बताया गया है, परम प्रधान की सामर्थ बताया गया है। हाँ, ये सामर्थ में एक अधिकार एक कर समझाया गया है। देखो दूसरी कोरिन्थी 4:7 जरा पढ़िए, 4:7, 2 कोरिन्थी chapter 4 verse 7, या 2 कोरिन्थी 4:7 हमको पढ़ना है। परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे।
आमेन। यहां पौलुस हमें समझा रहे कि हमारे अंदर एक मिट्टी के बर्तनों में, देखो आपका और मेरा ये मिट्टी के बर्तनों में इस शरीर में क्या रखा गया है? एक असीम सामर्थ्य रखा है। हालेलुया, एक असीम सामर्थ्य रखा गया है। हाथ उठा के कितने लोग धन्यवाद करेंगे? ये सामर्थ्य किसके लिए मालूम है? ये असीम सामर्थ्य आत्मिक जीवन के विरुद्ध हमें 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 गिराने के लिए आने वाला हर मुसीबत को जीतने के लिए ये असीम सामर्थ्य प्रभु ने दिया गया है। हालेलुया, रिकाराबा शमदरा। इसके नीचे पढ़ते 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 जाएगा तो आपका उसके विवरण बोल रहा है। पौलुस बोल रहा है हमारे अंदर ये मिट्टी के अंदर, ये घर के अंदर, ये मिट्टी के बर्तनों में ये असीम सामर्थ्य रखा गया। इसके लिए हम इसमें विजय पाता है। हमें गिराने के लिए, हमें निराश करने के लिए, हमें तोड़ने के लिए, हमें हमारे जीवन के विरुद्ध कार्य करने के लिए बहुत सारे शैतानी तमाम शक्ति आता है, लेकिन ये असीम सामर्थ्य हमारे अंदर है। इसके लिए उस सभी बातों में हमें विजय मिलता है। रखाबा शमदरा। इसके लिए हम उपद्रव उनके जीवन में है, निंदा उनके जीवन में है, अपमान उनके जीवन में है, कष्ट है, क्लेश है, बहुत ही बात उनके चारों मोर उन्हें उनके विरुद्ध है, लेकिन उसमें ये असीम सामर्थ्य उन्हें हिम्मत देता है। उड़ारा मैं आपको बोल रहा हूं, अगर कोई भी हाले विश्वास के कारण, ये मसीह विश्वास के कारण हाले निंदा, अपमान, दर्द, दुख और पीड़ा सहनते हैं, तो आपको मैं हिम्मत देना चाहता हूं, आप ये असीम सामर्थ्य को हाले महसूस करो, प्राप्त करो। ये आपको हिम्मत देगा। उड़ारा खाराबा शमदरा बना। हमें ये असीम सामर्थ्य चाहिए। लॉर्ड, मेरे मिट्टी के एक घर के अंदर, मिट्टी के बर्तनों में आपने ये देखो एक धन रखा है प्रियो, आपके अंदर एक बहुत ही बड़ा एक धन है, एक असीम सामर्थ्य रखा गया है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रिका, ये धन तो बहुत अच्छा एक पेटी में रखते हैं, लेकिन ये धन मिट्टी के अंदर रखा है, ये बर्तनों में रखा है। दैट मीन्स हमारे शरीर में, हमारे जीवन में हम में रखा गया है। खुदा को धन्यवाद देना है, ताकि इसको तोड़ने के लिए, इसको नाश करने के लिए, ये मिट्टी की बर्तन को विनाश करने के लिए, तोड़ने के लिए आने वाला हर शैतान की हर युक्त योजना को विरुद्ध करते हुए उसमें हालेलुया जीत कर आगे बढ़ने के लिए ये असीम सामर्थ्य दिया गया है। थैंक यू जीसस। मुझे ये विवरण करने के लिए बहुत कुछ है, एक एग्जाम्पल दिया तो बहुत समय है, हालेलुया हम इसमें से प्रचार कर सकता है। ये असीम सामर्थ्य ने अब लोगों में, पवित्र लोगों में, हालेलुया भक्तों में, हालेलुया प्रभु के दास दासियों में किस प्रकार में कार्य किया है। इनके जीवन के हर परिस्थिति में असीम सामर्थ्य ने हिम्मत दिया। मुझे चाहिए, आपको चाहिए। ये सामर्थ्य हमको असाधारण व्यक्ति बनाता है। ये शक्ति का प्रभाव हमें वचन की और परमेश्वर की उस धन को, राज को, स्वर्गीय बातों को समझने के लिए सहायता करता है। परम प्रधान की सामर्थ्य हमारे असंभव में संभव और ऐसे एक पवित्र प्रजा उत्पन्न करते हैं। ये अधिकार और सामर्थ्य में, ये जो शक्ति हमारे अंदर से होगा, दूसरे के लिए आशीष का, छुटकारा का कारण होएगा। ये असीम सामर्थ्य हाले हमारे जीवन में आने वाला हर मुसीबत, तकलीफ में, ये मिट्टी के बर्तन को तोड़ने के लिए, नाश करने के लिए आने वाला हर हथियार के सामना करने के लिए सहायता करती है। अभी देखिए दूसरा पत्रोस, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3। दूसरा पत्रोस में हम जाएंगे, दूसरा पत्रोस में जाएंगे, दूसरा पत्रोस उसके पहला अध्याय की तीसरा आयत। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। जिसने ईश्वरीय सामर्थ्य ने क्या देता है? जीवन और भक्ति के सब कुछ देता।
हालेलुया। आपके जीवन और आत्मिक जीवन का, यह शारीरिक जीवन का, हालेलुया, आत्मिक जीवन का, शारीरिक और आत्मिक बातों का सब कुछ, इधर कुछ भी छोड़ा नहीं, सब कुछ ईश्वरीय सामर्थ्य देता है। उड़ारा शब्द ईश्वरीय सामर्थ्य अलग अलग बातों में हमें समझा रहा है। ये डायनामिक बातों को, ये पावर सामर्थ्य को, ये शक्ति को अलग अलग बातों में हमें सिखा रहा है। एक एक ओदर्स अलग अलग तरीका से हमें सिखा रहा है ये सामर्थ्य क्या क्या कर सकता है। आमेन। ये ईश्वरीय सामर्थ्य हमको सब कुछ देगा, हमारे जीवन और भक्ति का सब कुछ। आमेन आमेन आमेन। ये ईश्वरीय सामर्थ्य हमको हालेलुया परमेश्वर को पहचान करवाएगा। वो पहचान के द्वारा हमको जीवन और भक्ति का सब कुछ मिलेगा। आमेन आमेन हालेलुया। आई नीड फॉर दे, प्रभु मुझे चाहिए, आई नीड दिस, हालेलुया, आपके सामर्थ्य चाहिए, पावर मुझे चाहिए। कितना लोग प्रभु से प्रार्थना करेगा, ये डायनामिक्स चाहिए मुझे, हालेलुया प्रभु जी, आपकी ईश्वरीय सामर्थ्य मुझे चाहिए, ये असीम सामर्थ्य मुझे चाहिए, परम प्रदान की यह सामर्थ्य मुझे चाहिए, ये अधिकार और सामर्थ्य मुझे चाहिए, ये शक्ति का प्रभाव से मुझे भर दे, ये सामर्थ्य मुझे दे करके। कितना लोग प्रार्थना करेगा। आज परमेश्वर की आत्मा हमें समझा रहा है, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। बेटे और एक वचन है प्रेरितों के पुस्तक 6:8 जरा पढ़िए। प्रेरितों के पुस्तक 6:8 या पढ़िए, 6 chapter 6 verse 8। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम, आमेन, लोगों में बड़ी बड़ी अद्भुत कार्य। ये सामर्थ्य में एक अनुग्रह जुड़ा हुआ है। और हालेलुया, ये हमारे लिए काफी है। ये दोनों में एक साथ मिल जुड़ेगा तो लोगों में बड़ी अद्भुत के कार्य स्टीफानोस कर रहा था। स्टीफन के बारे में उधर बहुत कुछ लिखा गया है, ए क्वालिफिकेशन ऑफ स्टीफन, बहुत कुछ लिखा है। ये सामर्थ्य के साथ अनुग्रह भी उनके अंदर ऐसा परिपूर्ण हो गया तो लोगों में बहुत ही बड़ा अद्भुत की कार्य, चमत्कार की कार्य करने लगा। राखी मनासी अर्थल खडगम बहुशम दीरेगा। आपको मालूम है, मुझे सबसे अच्छा लगा हुआ एक बात, ये सामर्थ्य बाहर के लोगों में, लोगों के मध्य में अद्भुत चमत्कार करने के लिए उनके जीवन में कार्य किया। लेकिन उससे भी बढ़कर एक बात उधर हो गया। आप जरा देखिए उसके 6 का, ओके, अब 7 भी जरा 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 पढ़िए। एक मिनट है। हाँ बेटे, वो 8वीं पद का और नीचे जरा पढ़िए, 8 का नीचे जरा पढ़िए। तब उस आराधनालय में से जो लिम्बरतिनियों की 10 पद 10 उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था, वे सामना ना कर सके। आमेन आमेन। उसके बाद अभी आखिरी में आपको ये बड़ी एक प्रचार कर रहा है, कौन? ये सामर्थ्य में इतना सामर्थ्य परिपूर्ण हो गया, इतना प्रभाव शक्ति उनमें कार्य हो गया, उनके सामने किसको खड़ा नहीं हो पा रहा था, हर बातों को खंडन करता था, समझाने का स्पिरिट उनमें था, ज्ञान उनमें था, इतनी गहराई बातों को सिखा रहा था, प्रचार इतना हिम्मत में सामर्थ्य में कर रहा था। ये सब कुछ अच्छा लगा, अद्भुत चमत्कार किया, रोगियों को बहुत ही प्रभावशाली कार्य के लिए सबसे अच्छा कार्य ये सामर्थ्य उनके जीवन में किया है। क्या मालूम है? आप जरा पढ़िए उसके 54 7 का 54 से जरा आप जरा पढ़े 54 और 55 या 7 अध्याय की 54 और 55। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की
और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। उसके बाद पढ़ते जाओ। कहा, वो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। हाँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे। हाँ। उसके बाद और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। हाँ। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांवों के पास उतार कर रख दिए। अब देखो, ये सामर्थ उनके जीवन में बहुत कुछ, मैं बोला बहुत कुछ किया, लेकिन सबसे बड़ी कार्य क्या दिया मालूम है? इनको प्रभु यीशु मसीह के लिए इतना बड़ा गवाह बनकर उनके विरुद्ध जब भी पथराव आया, पीड़ा आया, निंदा आया, सभी उसके विरुद्ध खड़ा हो गया, उसको मारने आया, तो विरुद्ध की शक्ति उनके अंदर नहीं था, प्यार, मोहब्बत, स्वर्गीय। और वो देख रहा था यीशु मसीह को। यीशु मसीह ने अपने जीवन में, निंदा में, हर तकलीफ में, पीड़ाओं में, हालेलुया, जब भी मारा गया, जब भी हालेलुया कांटों के मुगड़े रखा, उसको कोड़े से मारा, जब भी भारी हर क्रूस उसके कांधों पर दिया, उसके मुंह पर थूका, उसको गाल पर मारा, तभी परमेश्वर यीशु ने किया